फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली सरकार के खिलाफ हो रही ये नारेबाजी किसी विरोधी दल के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के ही व्यापारी हैं जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक नए अंदाज में आपके सामने हाजिर है तमाम दिल्ली और एनसीआर की खबरों को लेकर। दिल्ली सरकार के खिलाफ इस वक्त जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, परेशान हैं, नाराज़ हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी हो रही है। अगर हम बात करें कि ये नारेबाजी क्यों हो रही है, क्यों जो व्यापारी है दिल्ली का वो सरकार से परेशान है, सरकार से नाराज़ है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना के चलते सरकार ने, डीडीएमए ने जो फैसले लिए थे और जो पाबंदियां लगाई थी, उन पाबंदियों से व्यापारी संघ काफ़ी परेशान है। आप जानते हैं कि ग्रैब जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसके तहत येलो अलर्ट लगा दिया गया था और उसमें जो दुकानें हैं वो ऑड इवन के नियम के तहत खुलती हैं और इन्हीं सब नियमों की वजह से, इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से व्यापारियों का कहना है कि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसी वजह से वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन पाबंदियों को हटा दिया जाए, इन रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाए। जो भी रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की लगाई गई हैं बाज़ारों में खासकर, ताकि जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान होना बंद हो जाए। क्या कुछ मांगे हैं व्यापारियों की, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या कहना है, सरकार से वो क्या मांग कर रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। व्यापारियों को बर्बाद करने का एक बीड़ा उठा रखा है। ऑड इवन सरकार ने लागू किया। व्यापारी हमेशा लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया रहा है। हमारे 40,000 दुकानदार जो नियर अबाउट 3 से 4 किलोमीटर में फैले हुए हैं, बड़ा हिंदुरा और सदर बाजार दोनों थाने इसके अंडर में आते हैं। हमारे व्यापारियों के लिए ऑड इवन लागू कर दिया गया, 2 दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया। देखेंगे लेकिन पटरी और जितना भी माफिया है वो सरकारों पर, डिपार्टमेंटों पर इतना भारी है कि हमारा व्यापारी तो व्यापार कर नहीं पा रहा है। एक दुकान केवल और केवल महीने में 10 दिन खुलती है। अब 10 दिन अगर दुकान व्यापारी खोलेगा तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहां से देगा, अपने बच्चों का किचन एक्सपेंसेस कैसे चलाएगा, फीस कैसे जमा कराएगा। आखिर व्यापारी एक निरी प्राणी सरकार क्यों चाहती है? हम ये समझते हैं कि सरकार और ऑनलाइन बिजनेस वाले और फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम है जिसमें हमारी सरकारें मिली हुई हैं और हमारा व्यापारी तबाह हो रहा है। अब हमारा व्यापारी तबाह होगा तो हमारी फेडरेशन सदर बाजार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी ने आह्वान किया कि सभी व्यापारी अपने एम्प्लॉय के साथ काली पट्टी बांधकर बैठे, चाहे माथे पे लगाएं चाहे बाजू पे लगाएं, जैसे पम्मा जी ने लगा रखी है, इस तरीके से विरोध करें और कल 12 बजे इसी जगह पर हमारे व्यापारी थाली कटोरी लेके बजाएंगे ताकि सरकारें जागरूक हो। हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है, ना हम किसी पार्टी बिलोंग करते, हमारा मुद्दों पर विरोध है और हमारा एक नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और मीडिया के थ्रू ये बात पहुंचे और सरकार जागे और हमारी रोजी रोटी बचाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी और वार्निंग भी है। वो ये हालात है जिस प्रकार पहले सरकार ने किया ये नाइट कर्फ्यू, उसके बाद कर दिया ये ऑड एंड इवन, फिर वीकेंड के 2 कर्फ्यू करती है भाई, 2 सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेंगी। अब ये बताओ जिसकी 10 दिन महीने में दुकान खुलेगी या 8 दिन खुलेगी, वो खर्चे कैसे निकालेगा? आज हालत ये हो चुके हैं व्यापारी के लिए, व्यापारी को ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस हालात में खड़ा है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के कानून बनाकर सरकार ने एक वायदा किया था कि जिस प्रकार भी हम कभी भी कोई बात होगी तो हम व्यापारियों से सलाह मशवरा करके करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा बिना सलाह मशवरा किए क्यों किया गया? आज रात को हमारी लोग जो कर्फ्यू लगा दिया गया, उसमें हमारी जितनी भी मेन गाड़ियां हैं लोडिंग अनलोडिंग रात को ही होती है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, इधर दुकानें बंद हो गई, उधर ऑफिस बंद कर दिए। आप चाहते क्या वो बताओ? अगर इतना ही कोरोना है दिल्ली में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं यूपी, पंजाब या गोवा? वो दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे अपने परिवारों के साथ? इस समय अगर इतनी दिक्कत है तो अगर हम चाहते हैं हमारा भी परिवार सेफ रहे,
हमारे भी लोग, हमारी भी लेबर, हमारे व्यापारी सेफ रहे। मगर ये बताए ना मुख्यमंत्री, उनको तो वहां चुनाव प्रचार में लग गए, हमारे व्यापारियों को यहाँ मार के उनका दर्द कोई भी नहीं जानने के लिए है। आज जो बाहर का व्यापारी यहाँ पर आके क्यों नहीं खुश हो रहा, वो कहता है जी मेरा 10 व्यापारियों से काम है, कभी 2 दुकानें खुली हैं, कभी 3 दुकानें खुली हैं, तो मैं आके दिल्ली में क्या करूं। और एक डर सा बैठ जाता है कि दिल्ली में कर्फ्यू लग जाता है, कि 2 दिन का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, तो इसलिए व्यापारियों में काफी डर है। मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार ये जो ओड एंड इवन है इसको हटाए, और दूसरी बात है वीकेंड के भी बाजार खोले, क्योंकि हालात मार्केट की खराब होती जा रही है। हम 2 साल से पल्ले से खाते जा रहे हैं, आज भी जो सेल कर रहे हैं हम दीमक की तरह अपने व्यापार को खा रहे हैं, हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, हम जो सेल करते हैं वही खा रहे हैं, वही हमारे रोज के खर्चे हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बैंक्वेट हॉल भी खोले जाए, उनकी लिमिट की जाए, जिस प्रकार कोई 500 की है, कोई 200 की है, उसकी 50% लिमिट की जाए। आज दिल्ली से बाहर जाके लोग शादियां कर रहे हैं, उससे कितने लोगों का नुकसान है, टेंट वाले का भी नुकसान है, खाने वाले का भी नुकसान है, फूलों वाले का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। तो दिल्ली के व्यापार को खत्म मत करे सरकार। तो राकेश कुमार यादव जो कि अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन, और परमजीत सिंह पम्मा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको आपने सुना। सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर सरकार से कई तरह की मांग की है और सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसकी वजह भी साफ की है। उनका एक तरफ ये कहना है कि जो पाबंदियां लगी हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी वो घेर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि एक तरफ आप पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद जो चुनाव है उनके लिए दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, वहां पर आप जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं। क्या ये सही है, ये जायज़ है? इस तरह की सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं जो दिल्ली के अंदर पाबंदियां लगी हुई हैं उनके खिलाफ जो व्यापारी हैं वो किस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या कुछ पाबंदी लगी हुई है, किस तरह से नियम लागू किए गए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम थोड़ा समझाते हैं। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल आप देख रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में दुकानें ऑड इवन के तहत खुल रही हैं। दिल्ली में ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू है और इसी वजह से ऑड इवन की पाबंदी लगी हुई है। 17 जनवरी की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी दर जो है कोविड की वो 27.99% थी। बाजारों से ऑड इवन की पाबंदी हटाने की मांग लगातार व्यापारी कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू में भी दुकानें खोलने की मांग पर व्यापारी अड़े हुए नजर आ रहे हैं। 14 जनवरी से दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर सरकार से और एलजी से वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम हटाने की मांग की है। जी हाँ, उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर ये मांग की है कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता है वो हटाया जाए और साथ ही साथ जो बाज़ारों में ऑड इवन का नियम फिलहाल लागू है उसे भी हटा लिया जाए, इस पाबंदी को भी हटा लिया जाए। तो दिल्ली में 14 जनवरी से कोविड के केसेस में कमी ज़रूर देखी गई है, लेकिन इसके साथ साथ टेस्टिंग भी कम हो रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है पॉजिटिविटी रेट, जो कि 17 जनवरी की बात की जाए तो 27.99% पॉजिटिविटी दर जो है दिल्ली के अंदर थी। वहीं जो ग्रैप है यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसके तहत येलो अलर्ट 0.05% से ऊपर जाते ही पॉजिटिविटी रेट के लागू हो जाता है। और इसी वजह से जो नियम लगाए गए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं सरकार के द्वारा, उसी में ऑड इवन का नियम भी शामिल है। अब व्यापारी जो मांग कर रहे हैं कि कोविड केसेस कम हो रहे हैं तो ये पाबंदी हटा देनी चाहिए। फिलहाल ये फैसला जो है वो सरकार जब अगली डीडीएमए की बैठक होगी उसमें इस फैसले को लेकर चर्चा हो सकती है, इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो नज़र आ रहा है फिलहाल पॉजिटिविटी दर को लेकर अगर बात की जाए तो अभी इस पाबंदी को हटाने के पक्ष में लगता नहीं है कि सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। इसकी सीधी सी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट में कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बड़ी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में अभी व्यापारियों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है।
दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।